चालाक भेड़िया। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है, कहीं दूर गांव में एक छोटी सी बच्ची अपनी अम्मी के साथ रहती थी। बच्ची का नाम आमना था। आमना बहुत ही खूबसूरत थी, हर कोई उससे प्यार करता था। एक दिन आमना की अम्मी ने उसको सुर्ख रंग के कपड़े पहनने को दिए। सुर्ख रंग आमना को बहुत अच्छा लगा कि वो इन कपड़ों को तब्दील करने पर रजामंद ही न होती थी, और फिर अक्सर आमना सुर्ख रंग के ही कपड़े पहनने लगी। इन्हीं कपड़ों की मुनासबत से गांव के लोग आमना को सुर्ख कपड़ों वाली लड़की भी कहने लगे। एक दिन आमना की अम्मी ने उससे कहा, आमना, तुम्हारी नानी जान की तबीयत आज काफ़ी ख़राब है, तुम ये केक और जूस उन्हें दे आओ। आमना केक और जूस लेकर जाने लगी तो उसकी अम्मी ने कहा, देखो, रास्ते में अजनबी लोगों से कोई बात न करना और जल्दी घर वापस आ जाना। आमना ने अपनी अम्मी से जल्द घर लौट आने का वादा किया और नानी जान के घर की तरफ चल पड़ी। नानी जान के घर जाने के लिए एक छोटे से जंगल में से गुजरना पड़ता था। आमना जब उस जंगल में पहुंची तो वहां उसे एक भेड़िया नजर आया। भेड़िए ने आमना से पूछा, अच्छी लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? आमना को फौरन अपनी अम्मी की नसीहत याद आ गई, लेकिन फिर उसने सोचा, ये तो भेड़िया है, कोई इंसान तो नहीं है, इससे बात करने में भला क्या हर्ज हो सकता है। ये सोचकर उसने भेड़िए को बताया कि मेरी नानी जान बहुत बीमार हैं, मैं उन्हें ये केक और जूस देने जा रही हूँ, और अब मुझसे कुछ और ना पूछना, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी अम्मी जान ने मुझे किसी भी अजनबी को कुछ बताने से मना किया है। भेड़िए ने कहा, तुम नाराज क्यों होती हो? तुम तो इतनी प्यारी लड़की हो, और ये देखो, ये सुर्ख रंग के कपड़े तुम्हारे जिस्म पर कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि तुम्हारी नानी अम्मा कहाँ रहती हैं। आमना अपनी खूबसूरती और कपड़ों की तारीफ सुनकर खुश हो गई और अपनी अम्मी की नसीहत भुलाकर बोली, मेरी नानी जान जंगल के उस पार एक घर में रहती हैं। भेड़िए ने कहा, इस जंगल में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तुम अपनी नानी जान के लिए अगर इन फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर ले जाओ तो वो तुमसे बहुत खुश होंगी। आमना को भेड़िए की ये बात बहुत अच्छी लगी और वो जल्दी जल्दी फूल तोड़कर गुलदस्ता बनाने लगी। भेड़िया नज़र बचाकर वहाँ से भाग निकला और सीधा आमना की नानी के घर चला गया। उसने नानी अम्मा के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से नानी जान ने पूछा, कौन है? भेड़िए ने आवाज़ बदल कर कहा, मैं आमना हूँ। नानी जान, दरवाज़ा खोलिए, मैं आपके लिए केक और जूस लाई हूँ। नानी जान ने आवाज़ दी, आमना बेटी, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। भेड़िया फौरन घर के अंदर दाखिल हो गया। चारपाई पर नानी जान लेटी थीं और वो उनके पास आ गया। नानी जान इतनी कमज़ोर थीं कि अपना बचाव ना कर सकीं और भेड़िया इतना बड़ा था कि उसने उनको निगल लिया। अब भेड़िया नानी जान का कंबल लेकर और उनके कपड़े पहनकर उन्हीं ही के बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद आमना आई और नानी जान को आवाज़ दी। चालाक भेड़िए ने नानी जान की तरह आवाज़ निकालते हुए पूछा, कौन है? आमना ने अपना तारुफ करवाया तो भेड़िए ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। आमना घर के अंदर आ गई और नानी जान के बिस्तर के पास पहुंच गई। उसने पूछा, नानी जान, ये आपको क्या हो गया है? आपके पाँव इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? और ये दांत, आपके दांत तो बहुत बड़े हो गए हैं। भेड़िया एकदम से छलांग लगाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हारी नानी जान को खा लिया है और अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। आमना भेड़िए की बात सुनकर परेशान हो गई। भेड़िए ने आमना को उठाकर मुंह में रखा और इसे भी निगल गया। भेड़िए का पेट भर गया था, इसलिए वो आराम करने की गर्ज से वहीं लेटकर सो गया और खूब ऊंची आवाज़ में खर्राटे लेने लगा। एक शिकारी जो कि रोज़ाना शिकार करने के लिए जंगल में जाता था, वो नानी जान को ज़रूर मिला करता था। शाम के वक्त जब वो नानी के घर आया तो दरवाजे में पहुंचकर उसे घर के अंदर से खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी ने दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई जवाब न आया। आखिर शिकारी ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर आ गया। लेकिन ये क्या, घर के अंदर तो नानी जान की जगह एक मोटा ताज़ा भेड़िया सो रहा था। शिकारी समझ गया कि भेड़िए ने नानी जान को खा लिया है। शिकारी ने अपनी बंदूक एक तरफ रखी और अपने बैग से एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया। चाकू लेकर वो दबे कदमों चलता हुआ भेड़िए के पास आया और उसके सर पर एक जोरदार वार किया। चाकू का वार इतना कारी था कि भेड़िया अपनी जगह से जंबिश किए बगैर ही मर गया। अब शिकारी ने इसी चाकू से भेड़िए का पेट चाक कर दिया।
بھیڑیے کا پیٹ چاک ہوتے ہی پہلے آمنہ باہر نکلی اور پھر نانی جان بھی باہر نکل آئیں۔ آمنہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اف، بھیڑیے کے پیٹ میں کس قدر گھٹن تھی، اور وہاں تو اندھیرا بھی بہت تھا۔ نانی جان کو سانس لینے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی اور وہ بہت ہی نڈال ہوتی جا رہی تھیں۔ شکاری نے فوراً انہیں جوس پلایا جو آمنہ اپنی نانی جان کے لیے لائی تھی۔ جوس پی کر نانی جان کی طبیعت کافی بشاش ہو گئی۔ نانی جان نے شکاری کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگیں، اگر تم کچھ دیر اور نہ آتے تو ہم بھیڑیے کے پیٹ میں مر ہی جاتے۔ شکاری نے آمنہ اور نانی جان کو آمنہ کے گھر پہنچا دیا۔ آمنہ نے اپنی امی جان سے کہا، امی جان، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اور راستے میں بھیڑیے کو سب بتا دیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اس لیے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر آمنہ نے ہمیشہ بڑوں کی بات ماننے کا وعدہ کر لیا۔ اس دن کے بعد آمنہ، اس کی امی اور نانی جان مل جل کر اکٹھے ہنسی خوشی ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔